से आप जो ब्रह्म को प्राप्त हो चुके हैं उनसे पूछना, व्यक्त नहीं कर पाएंगे परमात्मा। पूरा कोई नहीं व्यक्त कर पाता है। यदि और कह रहे हैं कि अगर कुछ कहा जा सकता है तो वही वही कुछ कहा जा सकता है जो ऊपर कहा है। ऊपर क्या कहा है कि परमात्मा जो है जाना नहीं जा पूर्ण रूप से जाना नहीं जा सकता। हाँ, जितना जानते हैं उतना जाना जाता है, उससे अधिक भी जाना जा सकता है। परमात्मा जो है उससे अधिक भी जाना जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश या हमारे जितने भी 84 लाख ऋषि मुनि हुए हैं, वो परमात्मा को भी समाधि में जाकर के और जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अभी ब्रह्म सूत्र में आप लोगों को बताया था ना कि ब्रह्म को, यानी कि अब जब मुक्त हो जाओगे, जब समाधि में चले जाओगे, तो भी ये मत समझ लेना कि आपने परमात्मा को पूरा जान लिया। ये भी भ्रम है। समाधि में जाने के बाद भी समाधि में बैठ करके परमात्मा को और जाना जा सकता है। ठीक है, अब ये मत समझ लेना यदि आप परमात्मा को जानने की कोशिश करोगे तो जानोगे, नहीं करोगे तो नहीं जान पाओगे। कल की वीडियो यही थी ना कि वो ब्रह्मा को कौन देखता है, ब्रह्मा जी किसका ध्यान करते हैं, विष्णु जी किसका ध्यान करते हैं, तो सब लोग अंड गवंड बता रहे हैं, है कि नहीं। इधर का उधर, कोई यहाँ बता रहा है तो कोई वहां बता रहा है। परंतु ये लोग ऐसे हुए हैं, ऐसे उच्च उच्च कोटि के योगी रहे हैं जो समाधि में जाने के बाद भी समाधि लगा करके उस समाधि ब्रह्म को सबसे अधिक जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए इनकी आज संसार में लोग पूजा करते हैं। असल में इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए, ईश्वर का ध्यान चिंतन मनन करना चाहिए। लोग इन्हीं को पूजने लगे। तो बात वही हो रही थी, उसे हम कैसे जानें। अब ये बात बोलिए बोलिए छाया। हाँ, हर हर व्यक्ति की अनुभूति, क्योंकि ज्ञान में अंतर पड़ जाता है। मैंने उस बात को कहा ना आपको कि ज्ञान में अंतर पड़ जाता है। जिसका जितना ज्ञान होगा वो परमात्मा को उतना जान पाएगा। जिसके अंदर जितना पात्र होगा ना, जिसका जितना बड़ा पात्र होगा, ब्रह्म को उतना ही जान पाएगा। जैसे मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो जिसकी जितनी पात्रता है, जिसकी जितनी क्षमता है, ज्ञान को उतना ले पाएगा। जैसे मैंने कहता हूँ ना कि हाँ हाँ हाँ, वो रामपुर गांव में एक हाथी आए थे। हाथी पूरा तो वही ब्रह्म है। तो ब्रह्म की अनुभूति आपके ज्ञान पे आधारित होता है कि जितना ज्ञान रहेगा, जितना आपका तप रहेगा, जितनी आपकी साधना रहेगा, उतना आप ब्रह्म को जानोगे। समाधि में जाने के बाद भी आप, यानी कि मोक्ष प्राप्त करने के बाद भी, ब्रह्मसूत्र कहता है कि यदि मोक्ष भी प्राप्त कर लेते हो तो भी आप परमात्मा को पूर्ण नहीं जान लोगे। ये भी ध्यान रखना, परमात्मा को पूर्ण नहीं जान पाओगे मोक्ष में जाने के बाद भी। ये नोट कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण विषय उस समय भी बोले थे और आज भी बोल रहे हैं कि आप लोग, हाँ, ब्रह्म ने एक ही बात को वहां पे लिख दिया कि परमात्मा को जो है आप जो है पूर्ण रूप से नहीं जान सकते हो। समाधि में यानी कि मोक्ष में जाने के बाद भी ब्रह्म को आप पूरा नहीं जान पाओगे। कुछ लोगों का भ्रम है कि केवल मोक्ष हो जाए मुझे तब तो मैं ब्रह्म को जान ही लूंगा। बहुत लोगों का भ्रम ऐसे ही है, परंतु वो अज्ञानी लोग हैं। वो अपने चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं। कभी ऐसा नहीं होता है। समाधि में, मोक्ष में पहुंचने के बाद भी ब्रह्म को और अधिक जाना जा सकता है। जो और अधिक जानेगा उसको और आनंद की अनुभूति होगी। ठीक है, आनंद असीमित है, उसको जितना चाहे उतना आप ले सकते हो। ठीक है ना। अब कहते हैं कि महात्मा बुद्ध के बारे में बता दूं। महात्मा बुद्ध केवल कहते हैं कि आत्मा तक ही पहुंचे थे, उनको केवल आत्मज्ञान ही हुआ था। असल में कई बातें महात्मा बुद्ध के बारे में कई बातें कही जाती है। महात्मा बुद्ध के बारे में ये कही जाती है बातें कि महात्मा बुद्ध केवल आत्मा का साक्षात्कार ही किए थे, परमात्मा तक शायद वो नहीं पहुंचे थे, इसीलिए उनको बुद्ध कहा जाता है। बुद्ध व्यक्ति तब हो जाता है जब वह आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है। और बुद्ध कोई भी बन सकता है। जिन यानी कि जैन,
जैन वह होता है जो आत्मा को जान जाता है, आत्मा तक पहुंच जाता है। जिन और बौद्ध ये दोनों का लगभग एक ही तात्पर्य है। तो जो आत्मा तक, परंतु ये ऋषियों तक अभी ये बौद्ध और जैन नहीं पहुंच पाए, वो ब्रह्म तक नहीं पहुंच पाए। बड़ी मजे की बात आप लोगों को बता दूं, इसीलिए महात्मा बुद्ध से ये बातें कई बार पूछी गई, परंतु इसको व्यक्त नहीं कर पाए। क्योंकि एक बार तो कोई बोल ही देता है ना, पूछो तो, है कि नहीं? परंतु एक भी बार नहीं बोले इसके बारे में। तो इसीलिए कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध जो है या फिर महावीर जो है, ये आत्मा के धरातल पे ही सीमित रह गए। हमारे जो ऋषि मुनि थे, इनकी कैटेगरी में भी बहुत कम लोग पहुंचे हुए हैं, ठीक है ना। बहुत उच्च कोटि की आत्माएं थी वो, बहुत उच्च कोटि की आत्माएं थी, जो ऋषियों की आत्माएं थी, क्योंकि वो डायरेक्ट समाधि तक जाते थे, मोक्ष तक जाते थे। पर यानी कि परमात्मा का साक्षात्कार हमारे ऋषियों ने ही किया है, ठीक है। कहते हैं कि 84 लाख जो ऋषि हुए हैं, उन्होंने जो है ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत तक, वो सारे ऋषि ब्रह्म का साक्षात्कार किए हुए थे। उसके बाद के काल का नहीं पता है, ठीक है। ब्रह्मा से लेके जैमिनी तक जितने ऋषि हुए हैं, सबने ब्रह्म का साक्षात्कार किया हुआ है। बाकी ब्रह्म की कड़ी में बहुत कम लोग जुड़ पाए। अभी इस समय भी हुए होंगे, हमें नहीं पता है, परंतु इतना कहा जाता है, ठीक है जी। नहीं, बोलने नहीं आएगा, परंतु क्या होता है कि जब उस तरह का व्यक्तित्व होता है, तो वो दिख जाता है कि ब्रह्म का साक्षात्कार किया हुआ है, ठीक है। और उस तरह ऋषि महर्षि क्यों बनता है व्यक्ति? महर्षि वह बनता है जो मंत्र दृष्टा हो जाता है, ठीक है। जो ईश्वर की प्रेरणा से मंत्रों को देख लेता है, मंत्रों को समझ लेता है, उनके भाव को समझ लेता है, वेदों के मंत्रों को वेदों के मंत्रों का साक्षात्कार कर लेता है, वह ऋषि महर्षि होता है। महर्षि तो आजकल लोग टाइटल के रूप में लगा रहे हैं, ठीक है, कि महर्षि फलाना, तो महर्षि ये, तो महर्षि वो, भले नहीं कुछ पता है, ठीक है, वो महर्षि बन गए बिना मतलब का, ठीक है। महर्षि दयानंद सरस्वती पहुंचे थे, बहुत विलक्षण प्रतिभा थी उनकी। उसकी चमक को सूर्य भी नहीं पहुंच सकता, यानी कि जो ब्रह्म की चमक है, उसके आगे जो है ना, सूर्य की चमक भी फीकी पड़ जाती है, ठीक है। और कहते हैं कि न चंद्रमा पहुंच सकता है, न तारागण पहुंच सकते हैं, न विद्युत चमक, और न ही विद्युत जो चमकती है, और जो अग्नि है वो भी उसकी जो चमक है उसके बराबर पहुंच सकते हैं। जितने भी चमकने वाले पदार्थ हैं, जैसे कि चंद्रमा है, तारागण है, विद्युत है, अग्नि है, वह ये सारे के सारे पदार्थ जो है, इतने भी नाम लिया, वो भी उस ब्रह्म के चमक की बराबरी नहीं कर सकते हैं। उससे सब कुछ चमकता है, यानी कि जो भी ये सूर्य, चंद्रमा, तारे, अग्नि, जो भी जिसके अंदर ये जो तेज आ रहा है, वह उसी ब्रह्म से आ रहा है, उसी परमात्मा से आ रहा है, ठीक है। और कहते हैं, और सबको वही चमकाता है। जो भी चमक रहा है ना इस संसार में, सबको चमकाने वाला कौन है? वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, और कोई नहीं चमका सकता है। ब्रह्म को चमकाने वाला वही है। संसार के सभी पदार्थों को, जितने भी सूर्य, चंद्रमा, तारे, गण, नक्षत्र, अग्नि, इन सबको चमकाने वाला वह ब्रह्म है। अब लोग जो है, देख करके लोगों को लगता है कि ये तो ये चमक रहा है, फलाना चमक रहा है, सूर्य चमक रहा है, तारे चमक रहे हैं, परंतु उसके भीतर जहां से ये चमक आ रही है, वहां तक कोई नहीं पहुंचना चाहता है, ठीक है। तो ये जो बातें जान जाता है, जो ये ईश्वर के स्वरूप को जान जाता है, ईश्वर के रूप को जान जाता है, ईश्वर के इस गुण कर्म स्वभाव को समझ जाता है, तो वो ब्रह्म को निश्चित रूप से जानेगा, वो ब्रह्म का चिंतन निश्चित रूप से करेगा, वह ब्रह्म की तरफ निश्चित रूप से अग्रसर होगा। बड़ी विडंबना है कि लोग जो है ऊपर ऊपर फंसे हुए हैं,
जैसे समुद्र का फेन है ना, समुद्र के फेन के ऊपर सब लोग उसी को बटोरने में लगे हुए हैं, पता है? समुद्र देखते हैं ना, फेन छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है? किनारे पे लाके लगा देता है। जैसे सर्फ घोलते हैं तो फेन ऊपर हो जाता है ना, उसी तरह से ये जो दुनिया के लोग हैं ना, वो फेन बटोर रहे हैं। तो कहते हैं ना कि कामधेनु को छोड़ करके सब लोग छेरी कौन दुहाए। तो सब लोग कामधेनु को छोड़ दिए हैं, गाय को, और छेरी के पीछे पड़े हुए हैं, बकरी के पीछे कि बकरी दूध देगी, ये इसका दूध ज्यादा फायदेमंद होता है। लोगों में प्रचलन फैल गया कि कामधेनु को गाय से ज्यादा पावरफुल दूध जो है बकरी का होता है। बकरी के अंदर वह सूर्य केतु नाड़ी है ही नहीं है। बकरी के कितना भी बकरी का दूध पी लो, आप कमजोरी रहोगे, क्योंकि बकरी के दूध में वो क्षमता नहीं है सूर्य को ऑब्जर्व करने की। बड़े लोगों ने, नेचुरोपैथी वालों ने बड़ा प्रचार किया इसका, और भी लोगों ने बड़े प्रचार किया कि बकरी का दूध बड़ा फायदेमंद होता है, परंतु किसी ने गाय के बारे में नहीं कहता है गाय कितना फायदेमंद है। ठीक है, जी बोलिए। आप ध्यान में लीन हो जाते हैं क्या? ध्यान में क्या, ध्यान में क्या करते हैं आप? हम्म। आप चिंतन, आपके जब ध्यान करते हैं तो चिंतन नहीं होता है। हाँ, शून्य। ठीक है, ठीक। आप शून्य हो जाते हो तो शून्य में क्या देखते हो? शून्य होकर के पड़े रहते हो बस। अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, मैं आपसे कहूँगा, सबसे पहले जो ध्यान किया जाता है, ध्यान करने का एक मार्ग है, वेदों में बताया गया है कि ध्यान व्यक्ति वही कर सकता है जिसको ज्ञान हो। ठीक है? अगर आपको ज्ञान नहीं है, आप ध्यान करोगे किसका? आप, जब आपको ज्ञान हो जाएगा, जैसे कि परमात्मा के स्वरूप का अभी यहाँ पे वर्णन किया हुआ है 14 और 15 में, ठीक है? तो ध्यान का मतलब ये नहीं होता है कि ध्यान में कुछ चलता ही नहीं है। ये वो दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है। और आप मन अभी नष्ट थोड़ी हुआ है। नहीं, इष्ट देव, चलो मान लो इष्ट देव करते हो आप, तो ध्यान का तात्पर्य यह है कि ध्यान में क्या हो चलना चाहिए? ध्यान में सात्विक वृत्तियां चलती हैं, और ध्यान में सात्विक वृत्तियों को चलाना चाहिए। आप एकदम निवृत्ति रहित नहीं हो सकते हो, और ऐसा भी नहीं है कि आपके मन में कुछ चले ही ना। तो ये तो हो। हाँ,
परंतु क्या है, मैं बताऊँ आपको, इसकी प्रक्रिया में सही तरीके से जाइए। अभी जो आपकी प्रक्रिया है ध्यान की, वह सही तरीके से नहीं जा रही है, ठीक है? क्यों? हाँ, नहीं नहीं तो फिर बाद में आपको क्या होगा कि या तो आप इसको करते-करते छोड़ दोगे, या फिर क्या होगा कि विकृतियाँ उत्पन्न हो जाएँगी। सही तरीका न ध्यान का पता होने से एक तो विकृति भी हो जाती है, और वह ध्यान न बन करके वो विकृति बनती चली जाती है, और हमें लगता है कि हम ध्यान कर रहे हैं। असल में ध्यान का तात्पर्य किसी को पता ही नहीं है। अधिकांशतः लोग, करीब 99% लोग यही समझते हैं कि ध्यान में कुछ नहीं चलता है। आप ये बताओ, ध्यान कर किसका रहे हो? हमारी बातों को ध्यान से सुनिए। ध्यान कर किसका रहे हो? आप किसके आप केंद्र में जुड़े ही नहीं हो। ध्यान का मतलब होता है कि वह जिस पे आप ध्यान कर रहे हो, वह वह दिखना चाहिए, और जो आपका ध्येय है, यानी कि ब्रह्म, उसका चिंतन होना चाहिए, उसके गुण कर्म स्वभाव का चिंतन होना चाहिए, उसका मनन होना चाहिए। आप केंद्र से जुड़े ही नहीं हो, आप निर्वात में बैठे हुए हो, ये ध्यान थोड़ी है। ये तो दुनिया का बहुत बड़ा भ्रम है। और आप ही नहीं, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो ध्यान नहीं देख देखिए, इतना जल्दी प्रकाश नहीं आ सकता है ना। आपको जब तक ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान, जब तक ब्रह्म के स्वरूप का, नहीं, बात सही है आपकी, परंतु चिंतन मनन जरूरी है। ध्यान में वो चलता है। ध्यान में परमात्मा के स्वरूप का और गुण कर्म स्वभाव का चिंतन मनन चलता है। अगर वो चिंतन मनन नहीं चलेगा तो ध्यान किसका करोगे आप? फिर सेंटर, आपके केंद्र में कौन जुड़ा हुआ है? आप कहाँ जाना चाहते हो? वो तो लक्ष्य पता होना चाहिए ना। आपके लक्ष्य में अगर ब्रह्म नहीं है, ईश्वर नहीं है, उसका चिंतन मनन नहीं हो रहा है, आप निर्वात में बैठे हुए हैं, तो जाना कहाँ है फिर? फिर तो आप बार-बार फिर संसार की तरफ लौट करके आओगे। एक केंद्र होना चाहिए ना, कि जहाँ पे आप जुड़ गए हैं। ठीक है ना? तो ब जी, आप शून्य मतलब क्या? शून्य मतलब क्या? सुनने का मतलब क्या है? सुनने का शून्य, देखिए, शून्य अवस्था क्या है? वृत्तियों का निरोध। शून्य अवस्था तब आती है जब आप पूर्ण रूप से वृत्तियों का निरोध कर देते हो। अभी वृत्तियां बहुत सी, अभी अभी एक भी वृत्ति का न क्लेश का समन हुआ है, न वृत्तियों का निरोध हुआ है, तो फिर आप शून्य अवस्था में जाओगे कैसे? ये ध्यान की विधि के लिए तो ऐसे बोल करके थोड़ी होता है। ये तो प्रयोग का विषय है। ठीक है ना? ये तो फिर